मकर संक्रांति इस बार कब है? 14 या 15 जनवरी? जानना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वेज भजन पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे, इसलिए प्रेस करिएगा बेल आइकॉन को। सूर्य के मकर राशि में जाने पर मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। मकर संक्रांति का पर्व हिंदू धर्म में बहुत महत्व रखता है। पिछले कुछ वर्षों से मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी को भी आने लगा है, इसलिए लोगों में हर साल यह भ्रम बना रहता है कि इस बार मकर संक्रांति 14 जनवरी को रहेगी या 15 जनवरी को। वर्ष 2023 में मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई गई थी, क्योंकि 14 जनवरी की रात्रि में मकर राशि में सूर्य ने प्रवेश किया था। इस मान से अगले दिन मकर संक्रांति मनाई गई। हालांकि इस बार वर्ष 2025 में मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी को ही रखा जाएगा। सूर्य 14 जनवरी मंगलवार को सुबह 9:03 पर मकर राशि में प्रवेश करेगा। मकर संक्रांति का पुण्य काल सुबह 9:03 से शाम 5:46 तक। मकर संक्रांति का महापुण्य काल सुबह 9:03 से सुबह 10:48 तक। सूर्य को अर्घ्य देने की विधि। सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए। 1. सफ़ेद या पीला वस्त्र धारण करें। तांबे के लोटे में जल भर कर उसमें मिश्री, कुमकुम, अक्षत, तिल तथा लाल रंग का फूल डालें। तत्पश्चात उदित होते हुए सूर्य के समक्ष कुश का आसन लगाइए। आसन पर खड़े होकर हाथों में तांबे के लोटे को पकड़ कर जल इस तरह चढ़ाइए कि सूर्य चढ़ाती जलधारा में दिखाई दे। हमेशा सूर्य को जल का अर्घ्य धीरे धीरे चढ़ाएं ताकि जलधारा आपके आसन पर आकर गिरे। अर्घ्य देते समय निम्न मंत्र का पाठ करें। ओम एहि सूर्य सहस्त्रताशो तेजो राशे जगतपते अनुकंपये माम भक्तया ग्रहणा अर्घ्य दिवाकर 11 बार। तत्पश्चात सीधे हाथ की अंजूरी से जल लेकर अपने चारों ओर छिड़क दे। अपने स्थान पर ही 3 बार घूमकर परिक्रमा करें। अब आसन उठाकर उस स्थान को नमन करें। इस अर्घ्य दान से भगवान सूर्य प्रसन्न होकर आयु, आरोग्य, धन्य, धान्य, पुत्र, मित्र, तेज, वीर्य, यश, कीर्ति, विद्या, वैभव और सौभाग्य को प्रदान करते हैं तथा सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति और उत्तरायण में क्या फर्क है, आइए जानते हैं। ऐसी मान्यता है कि सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करता है तो वह उत्तरगामी होता है। उसी तरह जब वह कर्क में प्रवेश करता है तो दक्षिणगामी होता है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार उत्तरायण के समय सूर्य उत्तर की ओर झुकाव के साथ गति करता है, जबकि दक्षिणायन होने पर सूर्य दक्षिण की ओर झुकाव के साथ गति करता है। इसलिए उत्तरायण और दक्षिणायन कहते हैं। उत्तरायण के समय दिन लंबा और रात छोटी होती है, जबकि दक्षिणायन के समय में रातें लंबी हो जाती है और दिन छोटे होने लगते हैं। सूर्य 6 माह उत्तरायण और 6 माह दक्षिणायन में रहता है। उत्तरायण और मकर संक्रांति में फर्क। परंपरागत आधार पर मकर संक्रांति प्रतिवर्ष 14-15 जनवरी को पड़ती है। पंचांग के महीने के अनुसार यह तिथि पौष या माघ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ती है। भारतीय मान्यता के अनुसार मकर राशि में सूर्य उत्तराषाढ़ नक्षत्र के अंतिम 3 चरण, श्रवण नक्षत्र के 4 चरण और धनिष्ठा नक्षत्र के 2 चरण में भ्रमण करते हैं, तब वे उत्तरायण होते हैं। ऐसी मान्यता है कि सूर्य के उत्तरायण में होने का अर्थ मोक्ष के द्वार खुलना है। भीष्म पितामह शरीर से शत विषक्त होने के बावजूद मृत्युशैया पर लेटकर प्राण त्यागने के लिए सूर्य के उत्तरायण में प्रवेश का इंतजार कर रहे थे। जूलियन कैलेंडर के अनुसार जो लगभग 23 दिसंबर से ही उत्तरायण सूर्य के योग्य बन जाता है, परंतु भारतीय पंचांगों के अनुसार यह तिथि 14 जनवरी को ही आती है। 22 दिसंबर का दिन साल में सबसे छोटा होता है और उस दिन रात सबसे लंबी होती है। इस दिन को विंटर सोल्टाइस कहा जाता है। कुछ वर्षों की अवधि में विंटर सोल्टाइस के तय दिन बदल जाते हैं, लेकिन साल के इस सबसे छोटे दिन के दर्ज होने की अवधि 20 से 23 दिसंबर के बीच ही रहती है। अलग अलग देशों में इस दिन विभिन्न त्योहार भी मनाए जाते हैं। विंटर सोल्स्टाइस आता है तब भारत में मलमास चल रहा होता है, जिसे संघर्ष काल भी माना जाता है। 22 दिसंबर से राजस्थान के कुछ हिस्सों में पौष
प्रकाश उत्सव भी शुरू हो जाता है। सूर्य के उत्तरायण में होने की प्रक्रिया विंटर सोल्स्टिस से ही शुरू हो जाती है, यानी सूर्य का उत्तरायण होना 22 से 23 दिसंबर को ही हो जाता है। मकर संक्रांति के दिन ये सूर्य स्पष्ट तौर पर उत्तरायण गमन दिखाई देने लगता है। उत्तरायण के दौरान 3 ऋतुएं होती है, शिशिर, बसंत और ग्रीष्म। इस दौरान वर्षा, शरद और हेमंत ये 3 ऋतुएं होती है। आइए जानते हैं कौन से साल में कब मकर संक्रांति मनाई गई थी। उल्लेखनीय है कि 2012 में 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई गई थी। वर्ष 2020 में मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई गई थी। 1600 में 10 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई गई थी। राजा हर्षवर्धन के समय में 24 दिसंबर को मकर संक्रांति मनाई गई थी। मुगल बादशाह अकबर के काल में 10 जनवरी और वीर छत्रपति सम्राट शिवाजी महाराज के शासनकाल में 11 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई गई थी। एक समय ऐसा भी आएगा जबकि मकर संक्रांति फरवरी में मनाई जाएगी। ज्योतिष मान्यता के अनुसार सूर्य की गति प्रतिवर्ष 20 सेकंड बढ़ रही है। इस मान से देखा जाएगा तो करीब 1000 साल पहले 31 दिसंबर को मकर संक्रांति मनाई गई थी और 5000 वर्ष के बाद संभवतः मकर संक्रांति फरवरी की किसी तारीख को मनाई जाएगी। पिछले 1000 वर्ष में सूर्य 2 हफ्ते आगे खिसक गया है, इसलिए 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाने लगी है। आने वाले समय में यानी सन 2600 में मकर संक्रांति 23 जनवरी को मनाई जाएगी। इसी अनुमान से वर्ष 7015 में मकर संक्रांति 23 मार्च को मनाई जाने लगेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।